तो मैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स की असल हैसियत और असल औकात बताने वाला भाई। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदे। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर को पैसा ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खत्म होती जा रही है। वो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने 8 की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स दे आर अनसोल्ड इन द 100। क्या वजूहात हैं, क्या हो सकती है? क्या ये साजिश है जो चल रहा है पाकिस्तान में कि अब द 100 में भी जो आईपीएल के ओनर्स हैं उन्होंने काफी 4 टीमें द 100 की भी खरीद लिया। इस लीग का नाम है दी 100। आईपीएल, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। तो हमने इतनी क्रिकेट को फैला दिया है कि आप इस वक्त जो रीजनल जो पे टीमें खेल रही हैं, ना उनकी होटलिंग ठीक है, ना उनकी ट्रैवलिंग ट्रेनों में सफर। जब से इंडिया ने कुत्ते की तरह 15 फरवरी को हमें वन साइडेड पीटा, मैच हराया, उसके बाद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उससे भी बड़ी खबर 100 लीग 2026 में, और मेरे घंटे का किंग नहीं सोल्ड हुआ। वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है, बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन कोई तीसरा को चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। 100 में करने भी क्या अपने वाले? यार मैं तो नहीं लेना चाह रहा था। हमें तो जेब पर लिख देते हैं ना लोग, मैं कौन सा ले रहा हूं? मिलेगा क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहे हैं, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? था हमारी T20 टीम का बोल बाला था। हम दुनिया में T20 में वर्ल्ड नंबर 1 होते थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला हमारा बॉलर होता था। सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली हमारी टीम होती थी और दुनिया को T20 में हम टफ टाइम देते होते थे। ये पुरानी बात नहीं है, ये आज से कुछ ही साल पहले, 8-10 साल पहले की बात है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं। तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया कि जो 4 टीम है ना जो इंडियन ओनर्स की, यहां से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। अच्छा, रेड दैट न्यूज और उसके बाद एक और फिर वही डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस एंड दैट वो डिबेट शुरू हो गई। भैया मेरा सवाल है कि इसमें क्या नई चीज हो रही है? कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल T20 की टीम्स हैं, कितने SA20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अनस्पोकन रूल है। कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं। द 100 यूके की जो लीग है उस लिस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दी। ये लीग इंग्लैंड में खेली जाती है, ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर है। और यार आई हेट पॉलिटिक्स। बीबीसी ने लेटेस्ट स्टोरी की है दी 100 के ऊपर, और बीबीसी ये कहता है कि अगले माह दी 100 शुरू हो रही है और वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शियल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की। तो चल रहा है पाकिस्तान में कि अब द 100 में भी जो आईपीएल के ओनर्स हैं उन्होंने काफी 4 टीमें द 100 की भी खरीद लिया उन्होंने। तो क्या इस वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है द 100 में, या वजह कोई और है कि मॉडर्न डे का जो स्टाइल है और अंदाज है उसके मुताबिक ये खेल नहीं पाते, या मेन वजह ये है? लगे हमारे इंडियन ओनर्स ने हमारे अंदर ठोक दिया भाजी। इंडिया ओनर्स ने जो है वो बता दिया है दी 100 लीग 2026 में भी 27 में भी, जब तक 100 लीग रहेगी इन पैन के टके पाकिस्तानियों को हमने नहीं लेना। हमारा क्या कसूर है? हमारे पास तो घंटे का किंग है यार, हमारा क्या कसूर है? एक ही तो हमारे पास किंग है, वो घंटे का किंग है। एक ही तो हमारे पास ब्यूटी है, वो नसीम दी ब्यूटी है। एक ही तो हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो एन मोमेंट के ऊपर जब मैच पाकिस्तान जीतने वाला होता है उसको ओवर देते हैं, वो छक्के खा के कुत्ते की तरह पिट जाता है। ठीक है, वो भाई हारिस रऊफ दा टेपिया जो इंडिया का 12वां प्लेयर है, वो भाजी उसको भी नहीं लिया। लिए कोई नाम इतना बड़ा शॉकर नहीं है कि जी शाहीन क्यों नहीं बिक रहे, हारिस क्यों नहीं बिक रहे, नसीम क्यों नहीं बिक रहे। इनकी बिकने वाली हालात है। मतलब जो अपनी टीम को 18वीं रैंक यूएसए से बॉलिंग से नहीं जितवा सकते, इनके बिकने वाले हालात है। मतलब मैं फ्रेंचाइज ओनर हूं, मैं तो तीनों को बिल्कुल भी ना खरीद। आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जैसा कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है। ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स पर 4 फ्रेंचाइजीज लेंगी नहीं। खैर, जो लोग ये बातें करते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की वैल्यू नहीं है, ये जरा पढ़ लो। और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है। 100 पॉइंट का भी नहीं है। अब 3-4 साल से कि जब आप बता रहे मार्केट में कि भाई वर्ल्ड क्लास आईसीसी और पता नहीं कितने रिकॉर्ड, तो कितने स्टैट्स, ये सारे स्टैट्स 100 लीग वालों के पास क्यों नहीं पहुंचते? कम से कम किसी से पूछ ही लेते कि अपनी बेस प्राइस देने से पहले पूछ लेते किसी से। अबे एंडरसन तो मुझे लग रहा है जुआ हुआ ना खेल ले इसको खरीदने के लिए। इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता हूँ। ग्रेड को किंतु उनका वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 4 फ्रेंचाइजीज कौन कौन सी हैं? मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, MI लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स।
ये 4 फ्रेंचाइजीज हैं। इनके ओनर वही नाम से ही आपको पता चल गया कि आईपीएल की जो मेजर फ्रेंचाइजीज हैं ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज के तौर पर सामने आ गई हैं। जैसे SA20 के अंदर है, ठीक है, IL T20 में भी है। IL T20 में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता ना, उसमें भी सिर्फ वो जो डेजर्ट वाइपर्स है, क्योंकि उसके ओनर्स इंडियंस नहीं है, अमेरिकन कंपनियां, तो वो ले लेते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बाकी कोई नहीं लेता। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है कि आईपीएल जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इशूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है आईपीएल में तो इसका ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं जा रहे उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी बीसीसीआई से ऑफिशियल नहीं किया, आप मुझे बीसीसीआई की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है, और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्होंने रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। सो आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है, आईपीएल की बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। काली नंगीन आ चुकी है भाई साहब, पाकिस्तान टीम तो बर्बाद हो चुकी है। हम समझते थे हम नंबर 1 किंग है, हम लंडे के किंग है भाई। 100 200 पाकिस्तानियों ने रजिस्टर करवाया, ठीक है, अपना नाम दिया दी 100 लीग 2026 में। वहां बैठे हुए थे इंडियन ऑनर्स, ठीक है, उन्होंने हमारे यहां लगवा दी। उन्होंने बोला द 100 लीग खत्म कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की ये जो गेम है ना, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, इससे जब हम कानों को हाथ लगाते हैं भाई 100 लीग में ये तोहफे अगर दिखे तो हम 100 लीग छोड़ देंगे। ओ भाई, क्योंकि आपको पता है कि बिग बैश में ठुडे मार के जो वो निकाला गया बाबर आजम को, वहां जाके इन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू कर दी थी। रिजवान मौलवी एक्टर साहब 98वें ओवर में जाके टुक टुक कर रहे थे, सिंगला डबला 3 वाले रोक ली थी, उन्होंने वापस बुलवा लिया, इधर आ चल पाकिस्तान, ठीक है, स्पेशल जो एल के तैयारी के ऊपर बैठा के जो फौरन पाकिस्तान भेज दिया। अब मुझे बताओ कि अब टीमें क्यों नहीं लेती इन प्लेयर्स को? वो कहां गए घंटे के फैन? निकलना तनवीर बाहर निकलना बेटा, मुझे समझाना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तेरा किंग है, लंडे का किंग है, निकलना निकलो ना सारे इंजमाम साहब। मुझे बताओ ना कि इतनी बड़ी इंसल्ट पूरी दुनिया में जो इस वक्त हमारी हो रही है कि इंडिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तानी प्लेयर्स की टके की वैल्यू नहीं है। तो सलमान आगा, तू बड़ा कप्तान है, T20 का बड़ा कप्तान है, तुझे क्यों नहीं लिया किसी ने? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी रोना धुना मचा रखा है अपनी खिलाड़ियों को द 100 लीग से बाहर होता देख। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के क्रिकेटरों को आगामी सत्र में द 100 की उन फ्रेंचाइजी से अनुबंध मिलने में मुश्किल हो सकती है जिसका स्वामित्व आंशिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीमों के पास है। रिपोर्ट के अनुसार इन टीमों ने अगले महीने होने वाली खिलाड़ी नीलामी में पाक खिलाड़ियों पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं 21 जुलाई से 16 अगस्त तक निर्धारित इस टूर्नामेंट के आगामी सत्र में निजी निवेश के कारण खिलाड़ियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस वित्तीय लाभ से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के चलते फ्रेंचाइजी ऐसा फैसला ले सकती हैं। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफी रोना धुना मचा रखा है और चर्चाएं करता नजर आ रहा है। इसी भी दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।